इस मानुष चोले नो वेखी किते दाग लगाई ना, ए हीरा जन्म मिला के मिट्टी विच मिलाई ना। इस मानुष चोले नो वेखी किते दाग लगाई ना। ये मनुष्य चोला जो है, जो भगवान ने हमें मानव चोला दिया है, वो कह रहा है कि इसमें कोई दाग मत लगाना, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से, बहुत मुश्किलों से 84 लाख योनियों के बाद ये नर तन मिला है, ये हीरा जन्म मिला। एनु मिट्टी विच मिलाई ना। मनुष्य चोले को क्या कहते हैं? हीरा जन्म। मनुष्य को हीरे से तोला गया है कि ये हीरा जन्म मिला, इसे मिट्टी में मत मिला देना, क्योंकि 84 लाख योनियों को भोगता 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 ये नर्तन इसे मिला है। और नर्तन मिला किस लिए है? किस लिए मिला है? लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, अपशब्द करने के लिए, कुड़ने के लिए, जलने के लिए, परेशान होने के लिए, टेंशन करने के लिए, या बीती बातों को याद कर करके अपने अगले जन्म को बर्बाद करने के लिए, और जो जन्म है उसको बर्बाद करने के लिए? क्या इसलिए मिला है? नहीं नहीं। किस लिए मिला है? ये जन्म अगर हमें मिला है तो नर से नारायण की प्राप्ति के लिए मिला है। सारे जिम्मेदारियों को, सारे कर्तव्यों को बहुत भली भांति, बहुत अच्छी तरह से ड्यूटियों को निभाते हुए, फर्ज को, कर्तव्यों को निभाते हुए हमें नर से नारायण की यात्रा के लिए मिला है। जैसे खाने के लिए समय निकालना है, पीने के लिए समय निकालना है, अपनी दिनचर्या के लिए समय निकालना है, अपने बीवी बच्चों के लिए समय निकालना है, अपने परिवार के लिए समय निकालना है, रिश्तेदार के लिए समय निकालना है, वैसे ही सबसे पहले हमें अपने परमात्मा के पास, उनके सानिध्य में बैठने के लिए समय निकालना है। क्यों? क्योंकि हमें अपना ये जन्म और अपना आने वाले जन्म को संवारना है। अगर हम अपने परमात्मा के पास बैठने का समय निकालेंगे तो निश्चित ही हमारा ये जन्म और निश्चित ही हमारा आने वाला जन्म बिल्कुल संवर जाएगा। और उसे सार्थक बनाने के लिए हमें क्या करना है? सेवा और सिमरन के पंख चलाने हैं। अगर अपने घर में भी हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें कुड़ के, जल के, सड़ के काम नहीं करना है। अगर आप कहीं सेवा के लिए नहीं जा पा रहे, किसी मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में, या कहीं दीन दुखियों की सेवा, या हॉस्पिटल में किसी की सेवा करने इन केस नहीं जा पा रहे, तो कोई बात नहीं, चलेगा, कोई बात नहीं। आप अपने घर में ही जो काम करते हो उसका सेवा का रूप दे दो, उसे सेवा का रूप दे दो। जब आप अपने घर के सदस्यों के लिए रोटी बनाओ तो ये महसूस करो कि मालिक तुझे भोग लगना है, ये प्रसादा बन जाए। तो कैसे बनेगा? सिमरन कर करके बनेगा ना। जब भगवान को भोग लगना है तो कैसे बनाएंगे? जाप करके बनाएंगे ना, कि परमात्मा उसे स्वीकार कर ले, सहज स्वीकार कर ले। क्योंकि परमात्मा तुम्हारे कोई भोग का भूखा थोड़ी ना बैठा है कि तुम उसे भोग लगाओगे, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, नहीं। तो सहज स्वीकार कर ले, इसका मतलब आप सिमरन करके लगाओगे कि मालिक हम सिमरन करके ये प्रसाद बना रहे हैं, आप स्वीकार करो, और हमारे भंडारे जो है आपकी कृपा से सदा भरपूर रहे, हम भी भूखे ना रहे, और हमारे घर में जो भी अतिथि आए वो भी भूखा ना जाए, ऐसा हमें वरदान दो प्रभु। तो वो बनाओगे जिस समय, तो जो बोझा लग रहा है, और मान लो बनाते बनाते 4 मेहमान आ गए, बिना बताए आ गए, अब तो कुड़कुड़ शुरू। कम से कम बता के तो आना चाहिए। अब उनसे तो नहीं कह रहे बता के आना चाहिए। किससे कह रहे? किससे कह रहे? जो आपके साथ, आपका साथ दे रहा है, दरानी जेठानी जो आपस में साथ दे रहे हैं, नंद भौजाई या अपने बच्चे, जो भी साथ आपका दे रहा कम से कम इनको बता के तो आना चाहिए था। ऐसा थोड़ी होता है कि बिना बताए आ जाओ। अरे कम से कम टेलीफोन ही कर देते, एक दिन पहले कर देते। ये क्या हुआ कि चले आए, टपक पड़े। अतिथि देवो भव। अतिथि का मतलब, पहले आप उसका मतलब तो समझो। अतिथि, अतिथि का मतलब जो तिथि बताकर नहीं आता, वो है अतिथि। अतिथि, तिथि मतलब तारीख, डेट। अतिथि देवो भव। अतिथि जो है वो देव के समान है, और वो तिथि बताकर नहीं आता। भगवान कभी आपको तिथि बताकर नहीं आएंगे कि जी आप तैयार रहो, हमारे हैं आपके घर।
वो आपको डेट नहीं बताएंगे। तो अतिथि देवो भव, अगर आप आने वाले अतिथि का देव की तरह सम्मान करते हो तो ध्यान रखना परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप कुड़ कुड़ करके खाना बनाते हो, वो खाना पॉइजन बन जाएगा। अच्छा है मत बनाओ, होटल से मंगा लो, खिला दो उसको वो खाना, वो भी नहीं कर पाओगे, उसे पैसे ज्यादा लग जाएंगे। बड़ी मुसीबत तो ये है। ज्यादा दिक्कत हो मुझे फोन कर देना, यहां से बना के भेज देंगे। जितने बच्चे बैठे हैं हम बना देंगे, अकेले जाना। क्योंकि उस समय परमात्मा की कृपा से क्या भाव आएगा, मालिक तेरे शुक्राने कि तूने आज इस सेवा की बख्शिश की, धन्य भाग की तूने इस सेवा की बख्शिश की। बड़े नसीबों से ये मौके मिलते हैं और परमात्मा परीक्षा लेते हैं, और उस परीक्षा में परमात्मा की कृपा से ही पास हुआ जा सकता है। तो परमात्मा से ही प्रार्थना करनी है कि मन के अंदर शुद्ध भाव हो, मलिनता ना हो, गलानी ना हो, कटु विचार ना आए, द्वेष ना आए। हे परमात्मा अपने संग लगाए रखो और बस प्रसादा बने और प्रसादा छके, भोजन प्रसाद की तरह बन जाए और आप महसूस करो कि वो प्रसाद खा के जाए, तो भंडारा पूरा होगा, बनाने में भी टेंशन नहीं होगी, आराम से बन भी जाएगा। फुल्ला वांगू महकना है ते कंडियां दे नाल भी बा हंस के गुजार दे। इस मानुष चोले नू वेखी किथे दाग लगाई ना, ए हीरा जन्म मिला एनू मिट्टी विच मिलाई ना। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको